बच्चों, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास इम्पल्स मोमेंटम कोलिजन का रिवीजन करने जा रहे हैं। आप सबके पास असाइनमेंट है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए जरा आप। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए। 4 नंबर में कह रहे हैं 3 ब्रेक्स ईच ऑफ लेंथ L मास M आर अरेंज्ड एज shown in figure. The distance of center of mass of the system from the wall. देखिए सवाल कुछ ऐसा है। डायग्राम देखिए पहले क्या है। ये एक वॉल है। ये इस वॉल से 3 रॉड को ऐसे रखा गया। 3 ब्रिक्स हैं ऐसे। बताओ ये L लेंथ के ब्रिक्स हैं। तो पहले वाले ब्रिक्स का जो मास है वो इसके मिड पे होगा यहां पर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी दूरी पे होगा? L/2 पर होगा। ठीक है। अच्छा, अगला जो ब्रेक है उसका L/2 इधर निकला है, तो वो यहां से रखा गया होगा ऐसे। इसका L/2 पार्ट इधर निकला हुआ है, तो L/2 इधर से छूटा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पर यानी यहां से कितनी दूरी पे होगा? L दूरी पे होगा। तो ये L,0, ये हमारा L/2, 0, राइट। इसका कोऑर्डिनेट L/2, 0, उसका L,0। अगला जो रॉड है या ब्रिक है वो यहां से ऐसे, इसका L/4 पार्ट निकला है, तो ये यहां से L/4 किसका होगा? तो बताओ ये गैप कितना था? L/2। तो यहां तक की ये दूरी 3L/4 हो गई। और इसके मिड पर इसका पूरा मास होगा, मिड इसका यहां होगा, मिड यहां होगा, तो यहां से ये दूरी L/2। तो जरा पहले 3L/4 प्लस L/2 को ऐड करो। तो 3L/4 प्लस L/2 को अगर हम ऐड करें तो एलसीएम आएगा 4, 3L प्लस 2L, तो ये हो गया 5L/4। तो बताओ भाई इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 5L/4, 0, 5L/4, 0। अब बताओ ये तीनों के मास बराबर हैं और तीनों के हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमसे कह रहे हैं कि बताइए इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीएम बताना है। तो एक्सीएम बराबर आप कहोगे m1x1 m2x2 प्लस m3x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखिए भाई एक्सीएम बराबर m1x1, तो m इंटू L/2, m इंटू L/2 प्लस m इंटू L प्लस m इंटू 5L/4 डिवाइड बाई टोटल मास 3m। पूरे से m गया कैंसिल, L/2 प्लस L प्लस 5L/4 अपॉन 3। तो ये देखो हो जाएगा एक्सीएम बराबर, एलसीएम ले लो 4, तो यहां देखो 2L प्लस 4L प्लस 5L और इधर हो गया 12। तो आंसर आएगा 11L/12। ये बेटा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लास्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर में कह रहे हैं 2 ब्लॉक A and B आर कनेक्टेड बाई ए मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक B। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड। तो बताओ भाई 2 सेकेंड में इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये 10 kg और ये है 20 kg। और यहां पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F बराबर 30 न्यूटन। यहां रस्सी में होगा टेंशन। अच्छा, कंबाइंड के लिए अगर हम इन दोनों को एक साथ देखें तो कंबाइंड के लिए टेंशन इज इंटरनल, टेंशन इज इंटरनल फोर्स।
अगर बताओ टेंशन इंटरनल फोर्स है तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन जो है बताओ, नीचे सरफेस स्मूथ है तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज 30 न्यूटन। तो बताओ जो एसीएम होगा बताइए वो हो जाएगा एफ अपॉन 30, एफ अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, बिकॉज टेंशन इज इंटरनल फोर्स फॉर कंबाइंड सिस्टम। तो 30 अपॉन 30 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अब हमें पता करना है इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है वो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप इक्वेशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये s सेंटर ऑफ मास का निकालना है, ये u सेंटर ऑफ मास, ये a सेंटर ऑफ मास। u 0 हुआ, s सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए, तो ये हाफ a सेंटर ऑफ मास 1, और टाइम देखिए जरा 2 सेकंड में हमको पूछा है, तो ये आ गया 2 मीटर आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, 6 नंबर कह रहे हैं सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बताइए भाई, एक बड़ा सा डिस्क है, ये बड़ा सा डिस्क है, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें से हमने एक 1 सेंटीमीटर रेडियस का डिस्क कट करा। द सेंटर ऑफ द होल इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। बताओ डिस्क के सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका सेंटर है, तो यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके एक छोटा सा डिस्क हमने काटा जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। यहां से कह रहे हैं इतना मास बचा है, तो कह रहे हैं इस पूरे मास का जो रिमेनिंग मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना लेफ्ट खिसक जाएगा वो हमको बताना है। तो बताओ, ऐसे सवाल मैंने क्लास में कराए थे आपको। क्या करते थे, पहले मान लो कि हमने कोई भी मास कट नहीं करा, अगर कोई मास नहीं काटा, पूरा मास यहां होगा सेंटर ऑफ मास पर, m मास 0,0। और बताओ बेटा, ये जो m मास था, इस m मास की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो जो मास हमें काटना है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, वो मास कितना होगा, m, स्मॉल m, सिग्मा पाई r1 का स्क्वायर। बताओ बेटा, ये कैपिटल M बाई 36 लिखा है, इस मास का 1 बाई 36। आई थिंक क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां से कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक नेगेटिव मास, बताओ जहां से मास काटना है उसके ऊपर हम माइनस का m बाई 36 यहां रखेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। और अब ये हमारा सवाल 2 पॉइंट मास का सवाल बन गया है, हमें इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप लगा दीजिए XM बराबर कैपिटल M इंटू 0 माइनस m बाई 36 इंटू 3 अपॉन m टोटल मास माइनस m बाई 36। तो एक प्लस का मास हो गया, एक माइनस का हो गया। इसे हम लोग याद करो एंटी मास कॉन्सेप्ट बोलते थे। मैंने सिखाया था कि जहां से मास काटना है तो उस कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर हम उतना नेगेटिव मास सुपर इम्पोज करते थे। बताओ भाई, यहां से m पूरे से कट जाएगा, यहां पे आप देखिए जरा गौर से, तो ये बच रहा है, ये 0 हुआ, तो ये माइनस 3 बाई 36 डिवाइडेड बाई 35 बाई 36, 36 इज ऑल्सो कैंसिल, XCM आ गया माइनस 3 बाई 35 सेंटीमीटर। तो आप देखिए आंसर ए पार्ट, ए पार्ट। बढ़िया सवाल, ऐसे सवाल हमने क्लास में कराए हैं। मैंने कहा भी था कैविटी के सवाल हमें सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट में और मैग्नेटिज्म में 5 जगह हमसे कैविटी का सवाल पूछा जाता है। 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। 2 बॉयज ऑफ मासेस
10 kg and 8 kg are moving along a vertical rope. ये एक वर्टिकल रोप है, इस पर दो लड़के हैं, एक 10 kg का है जिसका मास 10 kg, ये इस रोप पर ऊपर चढ़ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक लड़का इसी रस्सी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। बताओ दूसरा लड़का जो है वो इसी रस्सी में नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ। तो हम कह रहे हैं ये जो फिक्स सपोर्ट है यहां टेंशन कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की वजह से टेंशन निकालेंगे और यहां पे नेट टेंशन बता देंगे। सबसे पहले हम 10 kg का अगर एफबीडी बनाएं, देखिएगा जरा, 10 kg ने इस रस्सी को ऐसे खींचा, मान लो T1 से, तो इसके हाथ पर ऊपर की तरफ ऐसे आया टेंशन T1, तो इसके हाथ पर ऊपर आया ऐसे T1, नीचे आया ऐसे 10G, और ये बताओ किधर जा रहा है, ऊपर A से, और A की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन लिखेंगे T1 माइनस 10G बराबर 10 इंटू A, तो T1 माइनस 100 बराबर 10 इंटू A की वैल्यू 2, T1 आया 120 न्यूटन, यानी जो पर्सन 10 kg का है उसकी वजह से टेंशन 120 न्यूटन यहां पे आया। अब इससे पूछो, इसने खींचा मान लो T2 से, तो यहां पूरे में T2, तो यहां से यहां तक T1 प्लस T2 हो जाएगा। देखो यहां तक टेंशन T2 होगा, इसके ऊपर T1 प्लस T2 होगा, तो हमें यही तो पूछा है T1 प्लस T2, तो बताओ इसके हाथ पर इधर T2 और नीचे क्या लग रहा है mg, और इसका मास देखिए जरा, इसका मास सवाल में कहा गया 8 kg, ये 8 kg है, तो नीचे लग रहा होगा 8g और इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो इसके हाथों पर ऊपर की तरफ लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है 8g और इसका एक्सेलरेशन है 0, तो आप लिखेंगे T2 बराबर 8g होगा। तो बताओ जरा, सपोर्ट पर टेंशन एट फिक्स्ड पॉइंट पर टेंशन T1 प्लस T2, ये है 120 न्यूटन प्लस 80 न्यूटन, आंसर 200 न्यूटन, ये आंसर होगा। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, हटाने से एट नंबर क्वेश्चन में सवाल पढ़ लीजिए जरा। ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with velocity v make an elastic collision with a stationary particle of mass m. कोलिजन इलास्टिक है, E बराबर 1, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। क्या सिखाया था मैंने, अगर दो आइडेंटिकल बॉडी हैं और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो उनकी वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो ये पार्टिकल m मास हो गया रेस्ट पर और ये m मास चलने लगा v वेलोसिटी से। तो आप हमको बताओ, अगर हम कहें इस पार्टिकल पर जो इंपल्स लगा होगा ऐसे j, तो इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ इस पर जो इंपल्स आया फाइनल मोमेंटम mb हुआ इनिशियल 0, तो फाइनल mb मोमेंटम आया, यही इंपल्स है। इसका मतलब इन दोनों में जब कोलिजन हुआ होगा तो हम किसी भी एक को पकड़ लें, हर एक का चेंज इन मोमेंटम mb है और वही इंपल्स है। इसका mb मोमेंटम बढ़ा है, इसका mb मोमेंटम घटा है। अच्छा, इस पर इंपल्स देखो इधर लगा होगा ऐसे, इंपल्स हमेशा इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये सब बातें क्लास में डिटेल में हुई हैं। अब बताओ J बराबर mb, आपको जो ग्राफ दिया है उस पार्टिकल पे लगने वाला जो इंपैक्ट है यानी फोर्स टाइम के साथ दिखाया है और वो ऐसे दिखाया गया है।
यहाँ पे ये टाइम t/4, यहाँ पे ये टाइम 3t/4 और ये टाइम t, और यहाँ लिखा है f0। तो बताओ f फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, याद करो इसका एरिया होता था इम्पल्स, और इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो बताओ एरिया कितना होगा, ये ट्रायंगल है, हम इतना पूरा एरिया लेंगे, तो ये ट्रायंगल हाफ t/4 इंटू f0 प्लस, ये देखो जरा t/2 इंटू f0 प्लस, ये ट्रायंगल हाफ t/4 इंटू f0, और इम्पल्स ये हुआ इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम mv के बराबर। हमसे यहां पर f0 की वैल्यू पूछी है, तो ये देखो बेटा कितना हुआ, तो यहां से देखो ये f0/8 सही है ना, बल्कि f0t/8 प्लस f0t/2, ये f0t/8 तो ये हो गया f0t/4, और ये बराबर mb, इनको ऐड कर दिया, एलसीएम आ गया 4, ये हुआ f0t प्लस 2f0t बराबर mb। हमें निकालना f0, तो ये आया 4mb/3t, 4mb/3t, ये देखो हमारा आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, 9। नाइन नंबर में सवाल पढ़ लो भाई। डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ये कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और इसमें डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया गया है, और वो a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर ये दिया गया है, और ये जो रॉड है वो 0 से 1 मीटर की रॉड है, ये पूरी रॉड 1 मीटर की है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर। हमसे कह रहे हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, तो याद करो जरा सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। हमने यहां अगर ऑरिजिन माना है तो यहां से जनरल एक्स पे जाके हम dx लेंथ लेते थे, और इस dx के अंदर के मास को हम लोग dm मास बोलते थे, फिर हम इस dm मास का मास मूवमेंट लिखते थे। तो याद करो xm बराबर इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, राइट। तो चलो भाई dm की वैल्यू रो इंटू dx इंटू एक्स और नीचे रो dx, लिमिट लगेगा 0 से 1 मीटर, रो की वैल्यू चलो रखते हैं, तो बताओ यहां से इंटीग्रल ऑफ रो की वैल्यू है a प्लस ए बी, या मैं तो कह रहा हूं ए बाहर ही रखो ना यार, a1 प्लस वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से 1 अपॉन 0 to 1 a1 प्लस वी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए देखो कैंसिल हो गया क्योंकि ए कांस्टेंट है, तो यहां से एक्स की वैल्यू, ऊपर जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो x प्लस वी एक्स स्क्वायर वी एक्स क्यू सॉरी डी एक्स, नीचे जो इंटीग्रेशन बन रहा है 0 to 1, बताओ वो क्या बन रहा है 1 प्लस वी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं चलो ऊपर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हुआ वी एक्स पावर 4/4, देख लो यार, और ये लिमिट पड़ेगा 0 to 1, या x प्लस बी एक्स क्यू बाई 3, लिमिट पड़ेगा 0 to 1। तो लिमिट डालना आपको आता ही है, लिमिट डालिए जरा, तो ये हुआ 1/2 प्लस v/4, नीचे 1 प्लस b/3, ठीक है। एलसीएम लीजिए, तो यहां बताओ 4 आया,
तो 2 प्लस बी बाई 4 डिवाइड बाई 3 प्लस बी बाई 3, तो आंसर आ गया एक्स बराबर 3/4 टाइम्स 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी। ये देखो आंसर, ए पार्ट आपका आंसर, राइट। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जरा। 11 नंबर में कह रहे हैं ए बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। देखिए भाई, कोई बॉडी 3 kg का राइट जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, कोलाइड हेड ऑन विद ए वेलोसिटी विद ए मास 4 kg, 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन द टू बॉडी स्टिक टुगेदर। तो ई बराबर 0 है, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्यों? क्योंकि बोला गया बॉडी स्टिक कर गई, तो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक, और स्टिक करके टोटल मास हो गया 7 kg, और ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे, और ये कॉमन वेलोसिटी हमको पूछा गया। बहुत आसान, बताओ टकराते समय जब ये टकरा रहे होंगे तो ये जब पास पास पहुंचे होंगे, तो बताओ इसको बोलते थे हम लोग कॉमन टेंजेंट, इस लाइन को बोलते थे लाइन ऑफ इंपैक्ट, और इसी इंपैक्ट लाइन के अलॉन्ग लगता था इंपल्स, और ये इंपल्स बताओ कंबाइंड के लिए होता था इंटरनल। तो हम कंबाइंड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या कर सकते हैं? कंजर। तो मैं लगाने चला इनिशियल कंबाइंड मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल कंबाइंड मोमेंटम। इसका मोमेंटम 3 इंटू 4 आई कैप, उसका मोमेंटम 4 इंटू 3 माइनस आई कैप, और फाइनल मोमेंटम 7 इंटू वी कॉमन का वेक्टर। तो ये देखो बेटा 0 हो गया, तो कॉमन वेलोसिटी 0 आ रहा है। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, ए पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M। एक मास स्मॉल m, ये मान लो u से जा रहा है, और एक मास कैपिटल M जो कि रेस्ट पर है। अब कहना है जो स्मॉल m है वो कोलिजन के बाद रेस्ट पर आ गया, तो जो कैपिटल M मास है वो मान लो v वेलोसिटी से जाने लगा। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमसे पूछ रहे हैं, तो बताओ ये फोटोग्राफ जस्ट बिफोर कॉलिजन, ये फोटोग्राफ टकराने के जस्ट पहले का है, और ये फोटोग्राफ जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये टकराने के जस्ट बाद का है। तो यहां से बताओ ई बराबर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऊपर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जब ये टकराए होंगे तो इंपल्स आया होगा, इंपल्स कंबाइंड के लिए इंटरनल होगा, तो हम इनका कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व करने चले, तो एक इक्वेशन हम बनाने चले कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बताओ ये मोमेंटम लेके गया प्लस का स्मॉल m u, दूसरे का 0, ये मोमेंटम लेके पहुंचा 0, इसका मोमेंटम कैपिटल M b, यानी स्मॉल m u इज इक्वल टू कैपिटल M b। जरूरत पड़ने पर इसको यूज करेंगे। अब याद करो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन ऊपर लिखते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये फोटो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये सेपरेट हो रहा है, तो v माइनस 0, नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट बिफोर कोलिजन, ये अप्रोच कर रहा है u से, तो आंसर है v बाई u, और v बाई u बताओ बेटा यहाँ पे है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर।
13 में कह रहे हैं ए बुलेट ऑफ मास m hit a target of mass capital M hanging by string and get embedded in it। बताओ यहां पर एक बुलेट, ये बुलेट m मास का और यहां पर एक कैपिटल M मास का यहां पर हैंग कर रहा है। इफ द ब्लॉक राइजेस टू ए हाइट h, ये दोनों, ये बुलेट इसमें गया, फंस गया तो देखो क्या हुआ कि यहां पर ये दोनों कैपिटल M प्लस स्मॉल m बुलेट दोनों को एक कॉमन वेलोसिटी मिल गई और इस कॉमन वेलोसिटी आने से ये पूरा मास ऐसे स्विंग कर गया और यहां कहीं पहुंच के इसने अपनी वेलोसिटी जीरो कर ली। m प्लस कैपिटल M ने जीरो वेलोसिटी करी और ऐसा करने में ये हाइट h हाइट ऊपर उठ गया, यही तो कहा गया h हाइट ऊपर उठ गया। तो कह रहे हैं टकराने के पहले इस बुलेट की क्या वेलोसिटी होगी u, हमको निकालना है। बुलेट की वेलोसिटी टकराने के पहले हमको बताने को कहा गया है। तो बहुत आसान है यार, बताओ ये कितना मोमेंटम, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल बराबर P फाइनल, ये मोमेंटम लेके आया mu, दूसरे का जीरो, बाद में m प्लस m इंटू v कॉमन, तो वो कॉमन वेलोसिटी आ गई mu अपॉन m प्लस कैपिटल M। अब देखिए जरा, अब यहां से जब ये इसमें फंस गया बुलेट तो ये पूरा बैग या प्लेटफॉर्म स्विंग कर गया, उस स्विंग करने में h हाइट ऊपर उठा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो कोलिजन के बाद का जो मोशन है हम उसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, राइट। तो यहां से लेकर के यहां तक हम यूज करने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो भाई। अब बताओ यहां पर मैं लिखने चला E इनिशियल बराबर E फाइनल, यहां पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक हाफ m प्लस कैपिटल M v कॉमन स्क्वायर, पोटेंशियल m प्लस कैपिटल M जी एच, काइनेटिक जीरो, m प्लस m कट गया तो यहां देखो v कॉमन स्क्वायर बराबर 2gh, v कॉमन स्क्वायर स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर u स्क्वायर बराबर 2gh। तो यहां से बताओ बेटा u स्क्वायर बराबर m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर 2gh, रूट ले लो भाई, u बराबर, तो यहां पे बताओ 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, रूट ले लिया और ये रूट 2gh, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करें इसे आप लोग। अब देखिए 40 नंबर बेटा, देखिए भाई 40 नंबर में कह रहे हैं, सवाल पढ़ लो। टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 in projectile motion have velocity v1 and v2 respectively at t equal to 0. They collide at time t0. Their velocity becomes v1 dash and v2 dash at time 2 t0 while still moving in air. The value of, हमें ये पूछा है m1 v1 dash का वेक्टर, m2 v2 डैश का वेक्टर, ये लिखा बेटा फाइनल मोमेंटम, और ये m1 v1 m2 v2 ये है इनिशियल मोमेंटम। तो जरा गौर से देखो ये क्या निकालना है, ये निकालना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
तो ये निकालना है चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इंपल्स, और इंपल्स होता है एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा टी। ये हमने आपको पढ़ाया था, ये हमें निकालना था। तो सुनो, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी गई है क्वेश्चन में। हमने दो पार्टिकल को, एक को ऐसे फेंका, प्रोजेक्टाइल में जा रहा है v1 वेलोसिटी से t बराबर 0 पर, दूसरे को हमने मान लो ऐसे फेंका v2 वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल में। तो यार ये हवा में जब टकराएंगे तो बताइए इनका जो मोमेंटम है टकराते समय, वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? टकराने में जो इंपल्स आया होगा वो कंबाइंड के लिए क्या होगा? इंटरनल। तो फिर ये सर वेलोसिटी v1 से v1 डैश, v2 से v2 डैश कैसे हो गई? तो इन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स बताओ, इस पर नीचे इधर लग रहा होगा m2g, इस पर लग रहा होगा m1g। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों हवा में एक बार छोड़ो 1000 बार टकरा जाएं, तब भी टकराने में बताओ मोमेंटम, कंबाइंड मोमेंटम बदलेगा नहीं। तो बताइए इसका मतलब यहां मोमेंटम किसने बदला? एक्सटर्नल फोर्स। और वो एक्सटर्नल फोर्स है पता कितना? m1g प्लस m2g, और कितना टाइम मिला है? 2t0। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल 2t0 कहा गया है। ये हमारा आंसर है बेटा। ये रास्ते में एक बार, दो बार, 10 बार टकरा जाए तब भी बताइए कंबाइंड मोमेंटम नहीं बदलेगा, क्योंकि टकराने में जो इंपल्स आएगा वो कंबाइंड के लिए इंटरनल होगा। लेकिन जो mg लग रहा है वो रास्ते में लगातार मोमेंटम को बदल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फिफ्टीन देखो भाई, 15 में हमसे कह रहे हैं in a one dimensional collision between two identical particles A and B, where V is stationary and A has momentum P before impact। देखो भाई, जो A है आइडेंटिकल तो मास m मान लो, इसकी वेलोसिटी अगर u है तो जो m इंटू यू है वही इसका मोमेंटम p दिया गया है। सवाल पढ़ लो, कर टकराने के पहले जो a है वो p मोमेंटम लेके गया, जबकि जो b पार्टिकल है वो रेस्ट पर है। तो बताओ जब ये टकराएंगे तो बताओ a और ये b, मास इसका भी m है, तो a पर जो मोमेंटम इंपल्स आएगा वो इधर आएगा, और बी पर जो इंपल्स आएगा वो इधर आएगा, और कंबाइंड के लिए इंपल्स इंटरनल होगा। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग इंपैक्ट वी गिव एन इंपल्स जे टू ए, तो ए ने भी तो बी को जे इंपल्स दिया होगा अपोजिट, राइट? ये एक्शन तो ये रिएक्शन। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द टू एज, बताओ भाई, इसने ए ने बी को इंपल्स राइट दिया तो बी ने ए को इंपल्स लेफ्ट दिया। हमसे कह रहे हैं ड्यूरिंग, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द टू एज, बताओ भाई ये टकराने के बाद v इधर मान लो v वेलोसिटी से जाने लगा, या चलो ये v2 से जाने लगा, और जो a है ये v1 से जा रहा है, दोनों के मास बराबर है। सबसे पहले j की वैल्यू क्या होगी? j बराबर इंपल्स बराबर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम b को पकड़ लें तो j ने इस m मास का मोमेंटम कितना बदला? चाहे a को पकड़ लो चाहे b को पकड़ो, हमने b को पकड़ा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये j का मॉडुलस आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम mv2 इनिशियल 0 था, तो यही j की वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड। तो j बराबर mv2 हम रख देंगे। हमसे कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो एक इक्वेशन कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज इंपल्स इज इंटरनल फॉर बोथ, तो वो मोमेंटम mu लेके आया, ये mv1 प्लस mv2 राइट साइड है तो सबको मैंने प्लस लिखा है। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी तो हम डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं। तो एक इक्वेशन बन गया u बराबर v1 प्लस v2। चलिए E बराबर पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये V2 से सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेट नहीं हो रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच 0, ये हमारा E होगा। हम एक काम करते हैं, यहां से हमको E की वैल्यू पूछिए, तो चलो भाई हम एक काम ना करें, इसमें M से मल्टीप्लाई कर दें अगर पूरे में, तो ये देखो MV2 माइनस MV1 अपॉन MU, तो देखना भाई MV2 को MV2 रहने दो, MV1 की वैल्यू यहां से रख दो, MV1 को तुम क्या लिख सकते हो, MU माइनस MV2 अपॉन MU, देखो भाई तो E बराबर 2MV2 माइनस MU अपॉन MU। अब देखो MV2 की वैल्यू J है, तो ये लिखा 2J माइनस, और M इंटू यू की वैल्यू P है, P अपॉन MU की वैल्यू P है, तो आंसर आ गया 2J बाई P माइनस 1, ये आंसर देख लीजिए भाई आंसर। बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 मैं नहीं करा रहा हूं, बहुत आसान है। 17 नंबर देखिए, इसे आप नोट कर लें सभी लोग पहले। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, करें ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक अप इनटू 3 पार्ट, तो बताओ 3 पार्ट में टूटना है। इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर ईच अदर आफ्टर विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट विच हैज 3 टाइम्स मास ऑफ ईच, तो पता है एक का मास m, एक का मास m, तीसरे का मास 3m, तो टोटल होगा 5m। इसे मान लो रेस्ट। अचानक इसका एक्सप्लोजन हुआ, एक m मास मान लो x के लॉन्ग भागा 12 मीटर पर सेकेंड से, एक m मास इसके परपेंडिकुलर y के लॉन्ग भागा 12 मीटर पर सेकेंड से, तो जो तीसरा इन दोनों के 3 टाइम्स मास रखता है उसका वेलोसिटी वेक्टर हमको ये बताना है, v3 वेक्टर। तो जरा एक बार बताइए, जब इसका एक्सप्लोजन हुआ होगा तो जो एक्सप्लोजन के कॉजेज हैं वो इंटरनल हैं, तो हम तीनों का कंबाइंड मोमेंटम कंजर्व करने जा रहे हैं। इनिशियल कंबाइंड मोमेंटम बराबर फाइनल कंबाइंड मोमेंटम, इनिशियल कंबाइंड मोमेंटम 0, फाइनल m इंटू 12i कैप, m इंटू 12j कैप प्लस 3m इंटू v3 वेक्टर, m पूरे से खत्म हुआ, ये 12i प्लस 12j और ये प्लस 3v3, तो यहां से देखो v3 की वैल्यू -4i माइनस 4j, तो ये आएगा, आप 4 कॉमन ले लो, -i माइनस j, तो बताओ इसका अगर मॉडुलस का है तो आंसर है 4√2। अब डायरेक्शन की बात करें तो 4√2 डायरेक्शन देखो, 4i इधर माइनस का, 4 माइनस j इधर, तो बताओ रिजल्टेंट इधर आएगा 4√2, और यही हमारा v3 है। क्या ये एंगल 45 होगा? अच्छा एक देखो इधर जा रहा था इस डायरेक्शन में, पहला वाला, एक इधर जा रहा था दूसरा वाला, तो देखो इससे कितना एंगल, ये 135। अच्छा इससे देखो कितना एंगल, सॉरी एक जा रहा था y के लॉन्ग और एक जा रहा था x के लॉन्ग, इधर 12 से, ये पहला पार्टिकल था और ये दूसरा था, ये इधर 12 से जा रहा था, तो बताओ इससे 135, इससे देखो ये एंगल,
ये भी तो 135 ही होगा, यानी दोनों से 135 डिग्री एंगल बनाएगा और मैग्नीट्यूड होगा उसकी स्पीड का 4√2। आंसर 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर में थोड़ा सा करेक्शन है, 80 नंबर में थोड़ा सा करेक्शन है, अभी बताते हैं। 80 नंबर देखिए पहले। एट्टी नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां से मान लो रेस्ट से छोड़ा गया, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, यहां पर ई की वैल्यू हाफ दी गई है। स्पीड जस्ट बिफोर द फर्स्ट बाउंस इज 5 मीटर पर सेकंड, ये जब टकराने पहुंचा तो 5 मीटर पर सेकंड से टकराने पहुंचा। तो बताओ यहां जीरो वेलोसिटी थी, ये अंडर ग्रेविटी आया, यहां से यहां तक का टाइम अगर टी नॉट है तो टी नॉट की वैल्यू पहले निकाल लो यहां पर। तो v बराबर u प्लस जी टी नॉट, जी टी लगा दें तो ये 0.5, u 0 है, ये 10 है, सॉरी ये 5 है, सॉरी और ये टी नॉट। तो बताओ टी नॉट की वैल्यू आ गई 0.5 सेकेंड। तो ये जो टी नॉट मैंने लिखा है ये 0.5 सेकेंड। अब सुनो, ई अगर हाफ है तो ये उठेगा कितने से, 5/2 से, स्पीड आधी। और बताओ यहां तक जाने का जो समय होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये टाइम जो होगा वो ई टी नॉट हो जाएगा। आने का टाइम टी नॉट, वापस जाने का टाइम ई टी नॉट। कैसे हुआ, क्लियर है? क्योंकि यहां का टाइम 2u/g, अगर स्पीड ई टाइम्स, याद करो अगर ये बी नॉट है तो ये ई बी नॉट हो जाता था, सब पढ़ाया मैंने क्लास में। तो ये टाइम अगर टी नॉट तो ये ई टी नॉट। फिर बताना ये यहां से वापस आता था और यहां आके टकराता था, फिर ई बी नॉट से और ई टी नॉट टाइम वापस, फिर ये उठता था, याद करो स्पीड, फिर से ई स्क्वायर ई टाइम्स और वापस। अब ये जाता था कितने टाइम तक के लिए, ई स्क्वायर टी नॉट, और फिर वापस बताओ ई स्क्वायर टी नॉट में आता था और ई स्क्वायर बी नॉट स्पीड से टकराता था। क्लियर है? तो बताओ ये इनफाइनाइट कोलिजन करता था, याद करिए, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज इनफाइनाइट, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इनफाइनाइट। याद करो टोटल टाइम, टोटल टाइम, बताओ भाई टोटल टाइम कितना होगा। पहले लगा टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, रख देंगे। बाद में देखो ई टी नॉट जाना, ई टी नॉट आना, तो ये 2 ई टी नॉट, फिर बोलो ई स्क्वायर टी नॉट जाना, ई स्क्वायर टी नॉट आना, फिर होगा 2 टाइम्स ई पावर 3 टी नॉट प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सीरीज जाती थी। तो टोटल टाइम बराबर बच्चों थोड़ा सा लाइट चला गया था तो थोड़ा अंधेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है ऐसा। अब देखिए यहां पर ये टी नॉट प्लस 2 ई टी नॉट कॉमन ले लो पूरे से, 1 प्लस ई स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बताओ भाई टोटल टाइम टी नॉट प्लस 2 ई टी नॉट 1/1 माइनस ई, एलसीएम लीजिए तो ये हुआ टी नॉट माइनस ई टी नॉट प्लस 2 ई टी नॉट अपॉन 1 माइनस ई। तो टोटल टाइम जो आएगा वो आ रहा है टी नॉट कॉमन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। टी नॉट की वैल्यू 0.5 सेकेंड, तो ये 0.5, 1 प्लस ई देखो सवाल में 0.5, 1 माइनस 0.5,
तो ये बताओ यहां से देखो ये 1 माइनस 0.5 से कटा, आंसर 1.5 सेकेंड, टोटल टाइम होगा 1.5 सेकेंड। थर्ड ऑप्शन में आप करेक्ट कर लीजिए उसको, 1.5 सेकेंड कर लीजिए वहां पर। आई थिंक क्लियर। ऐसे सवाल हमने कराए हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 आप कर लेंगे। 20 नंबर देखिए। ट्वेंटी नंबर सवाल पढ़ो। सवाल में कह रहे हैं ए स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक ए फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट at angle theta with vertical. If the coefficient of restitution is E, the angle at which the rebound will take place. ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल से कोई पार्टिकल ऐसे टकराने आ रहा, मान लो v वेलोसिटी से ऐसे टकराएगा, जब यहां गिरेगा इसे बोलेंगे हम लोग कॉमन टेंजेंट। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट और इसी लाइन के अलोंग लगेगा इंपल्स। वर्टिकल से थीटा एंगल पे टकराने आया, तो देखो भाई ये एंगल थीटा होगा, तो इधर होगा v cos थीटा, इधर होगा v sin थीटा। तो बताओ इस इंपल्स का कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो टकराने के बाद जब ये रिबाउंड करेगा तो ये बताओ जो v sin थीटा है ये तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस इंपल्स का कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी हम उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं जिस डायरेक्शन में इंपल्स की पहुंच ना हो। तो ये इंपल्स अगर y में है तो इसका x के अलोंग कंपोनेंट 0। अब बताओ यहां जो कंपोनेंट आएगा वी वाई लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, ये कैसे निकालें? तो ये डिसाइड करेगा E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर, ऊपर लिखते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वी वाई, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट v cos थीटा। तो बताओ रिबाउंड वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो e v cos थीटा, तो ये हो जाएगा e टाइम्स v cos थीटा। तो ये इधर जा रहा है तो वर्टिकल से ये एंगल अगर थीटा डैश मान लें, ये एंगल कह रहे हैं कितने एंगल पे ये रिबाउंड करेगा, तो बताओ थीटा डैश यहां लगा दो tan थीटा डैश, tan थीटा डैश परपेंडिकुलर v sin थीटा अपॉन बेस e v cos थीटा। यहां से देखो v कट गया तो 1 अपॉन e tan थीटा, तो एंगल आ गया, रिबाउंड करा वर्टिकल से tan इनवर्स 1 अपॉन e tan थीटा। बढ़िया सवाल है, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो बेटा। क्या हमने क्या करा, इंपल्स लग रहा था y के अलोंग, तो x के अलोंग मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों? क्योंकि इस इंपल्स का x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, राइट। और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला कंपोनेंट था वो e टाइम्स हो गया, उसे बदला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ने। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर में कह रहे हैं, सवाल पढ़ लो। ए टेनिस बॉल बाउंसेस डाउन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, strike each step in turn and rebounding to the height of the step above, the coefficient of restitution has a value। देखिए भाई ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, तो बताओ हर स्टेप अगर s दूरी पे है तो यहां से कोई पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से आ रहा है,
तो बताओ यहाँ कितने से टकराएगा? अगर ये H है और ये भी H है, तो यहां जब टकरा रहा होगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी रूट के अंदर 2g2h, और जब ये रिबाउंड करता है तो यहीं तक पहुंच पा सकता है, एक स्टेप तक जा पाता है। तो जो रिबाउंड स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी √2gh, राइट, क्योंकि वो h तक ही जा पाया, आया 2h से, गया ओनली वन स्टेप h तक। तो E बराबर ऊपर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो v डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v। तो ये हो गया रूट के अंदर 2gh, ये हो गया रूट के अंदर 2g2h, तो 1/√2 इज आंसर, राइट। तो मैंने लगभग सभी सवाल कर दिए। इसके अलावा भी आपसे जो सवाल ना हो आप हमसे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सवाल पूछने के लिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग लाइव क्लास यानी नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे को 10 PM लाइव क्लास ट्राई करेंगे। अगर लाइव नहीं होगी तो फिर हम रिकॉर्डेड डाल देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका रिवीजन पूरा कराएंगे। हर दिन 2:30 पर एक लेक्चर आपको मिलेगा। कल 2:30 पर हीट इंजन का लेक्चर आएगा, आप उसे देखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग वेव मोशन करेंगे, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आज मैं यही रोक रहा हूं, आज के लिए इतना ही।